तो दिलजीत दोसांझ बहुत ही एस्टेब्लिश्ड गायक हैं, बहुत बड़े गायक हैं। उन्हें सस्ते गाने गाने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम उनकी फिर से तारीफ करना चाहते हैं कि उन्होंने बड़े आराम से ये कह दिया कि अब मैं शराब पर गाने नहीं बनाऊंगा, शराब पर गाने नहीं गाऊंगा। अच्छा था, बहुत ही प्यारे लोग थे। इवन अहमदाबाद, इवन लखनऊ में आज आया हूं, मुझे आके बहुत खुशी हुई है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर हैविंग अस, थैंक यू, अप्रिशिएट। एक एंकर साहब हैं टीवी पे, उनके बारे में जरूर बात करना चाहता हूं। वो परसों चौथ मेरे को चैलेंज दे रहे थे कि दिलजीत शराब के बिना गाना हिट करके दिखाए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर, बॉर्न टू शाइन, गोट, हास हास, लवर, किनी किनी, बॉलीवुड में अभी नैना, मेरे बहुत सारे गाने हैं जो पटियाला पैक से ज्यादा स्ट्रीम करते हैं स्पॉटिफाई पे। तो जो आपका चैलेंज है वो तो वैसे ही बेकार हो गया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत सारे गाने हैं जो हिट हैं पटियाला पैक से बहुत ज्यादा। तो उसका जवाब तो ये रहा। सेकंड, मैं अपने गानों को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आप सेंसरशिप लगाना चाहते हो गानों पे, तो वो सेंसरशिप भारतीय सिनेमा में भी होना चाहिए, राइट? भारतीय सिनेमा में तो जितनी बड़ी गन उतना बड़ा हीरो। कौन सा बड़ा एक्टर है जिसने शराब का सीन या गाना नहीं किया है? कोई याद आ रहा है? मेरे को तो कोई याद नहीं आ रहा। तो अगर आपने सेंसरशिप लगाना है तो प्लीज सब पे लगाओ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, मैं बंद कर दूंगा उसी दिन से। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन दिलजीत दोसांझ एक स्टैंड ले लेंगे और कहेंगे कि अब से मैं अश्लील गाने नहीं बनाऊंगा, शराब को प्रमोट करने वाले, अपराध को प्रमोट करने वाले गाने नहीं बनाऊंगा, उस दिन उनके गाने तो तब भी चलेंगे, लेकिन बाकी के जो सिंगर्स हैं उनके लिए वो एक मिसाल बन जाएंगे। और हम हमारे देश में ब्लैक और वाइट की तरह उन सिंगर्स को अलग अलग श्रेणी में रख पाएंगे। एक वो जो नैतिक रूप से सही हैं, जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, और एक वो जो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, जो क्रिएटिव नहीं है, जिनके पास कला नहीं है और जिनके गाने सिर्फ इसलिए हिट होते हैं क्योंकि वो सस्ते गाने बनाते हैं, क्योंकि वो अश्लील गाने बनाते हैं, क्योंकि उनके गानों में सिर्फ शराब की बात होती है, उनके गानों में अपराध की बात होती है। अब ये हमारे देश के तमाम सिंगर्स के ऊपर है और उनके गाने सुनने वाले हमारे दर्शकों के ऊपर है, हमारे युवाओं के ऊपर है कि वो किस तरह के गाने सुनना चाहते हैं। और हमारे जो सिंगर्स हैं, क्या वो भी अपने स्तर पर समाज में कोई बदलाव ला सकते हैं? सरकारें जो करेंगी वो करेंगी। इसलिए दिलजीत दोसांझ के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। वो आज जिस मुकाम पर बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने एक बयान दे दिया, अगर उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया, तो उससे पूरे देश की फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये मौका है दिलजीत दोसांझ के पास, वो चाहें तो इस समाज को अपने बलबूते पर बदलने की हिम्मत रख सकते हैं। सरकार को तो साइड पे कर देते हैं, उन्होंने खुद कहा कि सरकार को रहन दो, तो रहन देते हैं। आप सेंसरशिप सेम लगा दो, जो भारतीय सिनेमा में है वही गानों में। कलाकार आपको सॉफ्ट टारगेट लगते हैं, आप इसीलिए जो गाने वाले सिंगर हैं उनको आप छेड़ते हो। लेकिन सर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने जो फिल्में की हैं उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है मेरी फिल्म को। तो हमारा काम सस्ता काम नहीं है। इट्स वेरी इजी कि हम यहाँ पे लिख दे कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है और हम गाना गाने लग जाए। ये सब सेम, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा फिर लगेगा कि आप किसी खास बंदे को टारगेट कर रहे हो। सो अगर आपने ये गलत न्यूज फैलाई है तो उसे कहते हैं फेक न्यूज। और फेक न्यूज फैलाने से क्या मुझे चुभ गई है? बिल्कुल नहीं। क्या मैं गुस्सा हूं? आपको लगता है मेरे चेहरे से मैं गुस्सा हूं? बिल्कुल नहीं। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप सही न्यूज फैलाएं। तो मैं भी आपको चैलेंज करता हूं कि सही न्यूज दिखाएं प्लीज।